हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजिंक्य है और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट पाइथन सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो अभी मैंने एक पाइथन के ऊपर के वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं जो फ्रेशर्स के लिए, जो भी फ्रेशर्स इंटरव्यू देने के लिए जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पाइथन के ऊपर, अगर वो चाहता है कि मैं पाइथन में करियर करना चाहता हूँ, तो ऐसे कौन से टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं पाइथन के ऊपर, लेकिन हम एक एक करके देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 5 क्वेश्चंस है कि जो कि पाइथन के ऊपर है। तो देखेंगे कि इसमें से जो टॉप 5 क्वेश्चंस है, यानी कि उसमें से पहला जो क्वेश्चन रहता है पाइथन के ऊपर का, वो हम देखेंगे कि जो भी कोई फ्रेशर रहता है तो उसके लिए पहला हमेशा क्वेश्चन रहता है पाइथन के ऊपर कि व्हाट इज मीन बाय द पाइथन क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप बताएंगे कि पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज आल्सो नोन फॉर बीइंग एन इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका पहला आंसर होना चाहिए। सेकंड आंसर आप क्या देंगे कि इट इज वेरी सिंपल, पावरफुल एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, पाइथन तो बहुत ही सिंपल है, पावरफुल है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि पाइथन इज इजी टू लर्न एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। एंड लास्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि इट हैज सेवरल लाइब्रेरीज व्हिच हेल्प बिल्ड पावरफुल कोड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो यदि कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन के ऊपर आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स बता सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अ पाइथन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू विद अ पाइथन। कि पाइथन के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप पाइथन के जरिए। तो इसमें से पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सेकंड पॉइंट इसमें हम बता सकते हैं कि पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल और लार्ज एज वेल एज ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस हम पाइथन के जरिए बना सकते हैं। स्मॉल स्केल के या लार्ज स्केल के कोई भी एप्लीकेशन हम पाइथन के जरिए बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें कि डेवलपर्स कैन कोड यूजिंग फीवर लाइंस ऑफ कोड। डेवलपर क्या है कि पाइथन में अदर प्रोग्रामिंग कंपेयर प्रोग्रामिंग कोड जो रहता है वो बहुत ही लेस रहता है, बहुत ही कम लाइन में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो लाइंस ऑफ कोड कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, यानी इसमें हम चौथा पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं कि पाइथन इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन में हम पाइथन के जरिए कर सकते हैं एज इट हैज अ डायनामिक सिस्टम एंड ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट ये ऑटोमेटिक होता है और पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है। सो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो है, पाइथन इज आल्सो यूज्ड फॉर सिंपल स्क्रिप्टिंग एंड साइंटिफिक मॉडलिंग एंड बिग डेटा एप्लीकेशंस। सो पाइथन का मेन एम क्या रहता है कि पाइथन मेनली यूज्ड इन साइंटिफिक मॉडलिंग एंड बिग डेटा एप्लीकेशंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम सिक्स्थ पॉइंट बता सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी सच एज मैटप्लॉटलिब एंड सीबोर्ड हैव मेड पाइथन वेरी पॉपुलर इन दिस फील्ड। सो एक मैटप्लॉटलिब नाम की एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि ग्राफ को बनाने में काम में आती है कि हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। ये जो ग्राफ है ये डेटा विजुअलाइजेशन में आता है। तो मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न ऐसे दो लाइब्रेरी है जो कि पाइथन को मोस्ट फेमस बनाया है पाइथन को। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन कि यानी पाइथन के साथ आप ये सब कर सकते हैं। तो इसमें से तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि why is Python considered to be a highly versatile programming language। तो पाइथन को हम versatile programming language on the basis of कैसे कह सकते हैं कि हम पाइथन is a versatile language। So Python is considered to be highly versatile programming language because it support multiple models of programming। ये पाइथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये चार जो प्रोग्रामिंग है, ये चारों मॉडलिंग ये पाइथन के अंदर है कि इसी वजह से हम क्या
ये जो है ये 4 पॉइंट की वजह से हम पाइथन को क्या कहते हैं कि वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इज पाइथन कंसिडर्ड टू बी हाईली वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कारण पाइथन एक वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग पाइथन ओवर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों मैं पाइथन को चूज करूं? मेरा करियर, मैं अगर करियर करना चाहता हूं तो मेरे पास और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे कि जावा है, .NET है, एंड्रॉयड है, तो मैं पाइथन को क्यों चूज करूं? तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पाइथन ओवर द अदर लैंग्वेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज एक्सटेंसिबल इन C एंड C++। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं इट इज अ डायनामिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं कि इजी टू लर्न एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। एंड लास्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट। सो थर्ड पार्टी हम किसको बोलेंगे? As the name suggests, this module is written by third party, which means neither you nor Python. Writers have developed it. जो कोई राइटर्स है थर्ड पार्टी बने, जो इसको बनाते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी पाइथन में भी नहीं बना सकते, पाइथन खुद नहीं बना सकता, या फिर यूजर नहीं बना सकता, या कोई और एक रहता है जो बना सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग मॉड्यूल बोलते हैं। तो इन चार की वजह से, ये जो 4 पॉइंट है, इन वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं, ये एडवांटेज है पाइथन की, कि ये एडवांटेज, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां से आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक आपका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेज चूजिंग पाइथन। अगर आप पाइथन को चूज करते तो ये इसके एडवांटेज है कि क्यों आप चूज करेंगे पाइथन को। ठीक है, तो इसमें से लास्ट क्वेश्चन है कि इज अ पाइथन डायनामिकली टाइप्ड। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड, बिकॉज इन अ कोड वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल्स व्हाइल डिक्लेयरिंग देम। अदर लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उसका आप डेटा टाइप डिसाइड करते हो कि इंटीजर ए है, क्या फ्लोट है, या डबल है। तो पाइथन में आपको वैसे करने की कोई जरूरत नहीं। पाइथन ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है, जब आप पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि ये इसका टाइप, ये वेरिएबल का टाइप है। तो पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप है, तो रन टाइम में समझता है कि ये वेरिएबल का टाइप ये है, कि इसी वजह से पाइथन को डायनामिकली टाइप कहा जाता है। द टाइप ऑफ वेरिएबल इज नॉट नोन अंटिल द कोड इज एग्जीक्यूटेड। जब तक कि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वेरिएबल का टाइप पता नहीं चलता। तो पाइथन ऑन द स्पॉट, ऑन द रन टाइम ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल का टाइप ये है। सो पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो आपका आंसर होना चाहिए यस। तो ये थे 5 ऐसे फ्रेशर्स लेवल के क्वेश्चंस जो कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, और वो करियर करना चाहता है पाइथन के ऊपर, तो ये 5 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंटरव्यूअर पूछता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम छोटे छोटे करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।